स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल गुड स्टडी में। दोस्तों एसएससी प्रीवियस ईयर मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है ये उसका पार्ट 4 होगा। जो इस चैनल पर पहली बार हैं हमारे इस YouTube चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बाकी के पार्ट डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सब भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है दो पूर्णांक जिनका गुणनफल कितना है दोस्तों 24 दे रखा है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। हमें इस क्वेश्चन को समझना है। क्या कहा गया है, दो संख्या है जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए दोस्तों 24 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाएंगे। संख्या कौन सा है ये पता नहीं है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ऐसी कौन सी संख्या हो सकता है जिसको हम गुना करने पर क्या हो 24 दे दे और वो संख्या का योग जो है ये न्यूनतम होना चाहिए। तो पहले हम संख्या को लिख लेते हैं। पहले हम क्या लेंगे, एक को यदि 24 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 24 हो जाएगा। फिर दो को क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे 24 होगा। तीन को क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे 24 होगा। फिर क्या होगा, 4 को 6 से गुना करेंगे तो 24 होगा। फिर 5 से होगा नहीं, फिर 6 को 4 से करेंगे। तो ऐसी दशा में हमें क्या करना है कि ऐसा संख्या लेना है जिन दोनों को हमें जोड़ करके क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। तो 4 और 6 को गुना करने पर कितना होगा दोस्तों 24 हो जाएगा। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो यही है क्या, न्यूनतम संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यदि हम इसमें पहले वाले को लेते हैं 1 और 24 को जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों 25 होगा। ये संख्या बहुत बड़ा होगा, लेकिन हमें कहा गया है न्यूनतम लेने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर 4 और 6 को लिए। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत है 15। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर संख्या कितनी है हमें ये निकालना है। दोस्तों पहले कितना औसत है, पहले 15 औसत है। फिर क्या हुआ, पहली संख्या में 30 को जोड़ा गया अर्थात कितना बढ़ा, ये +30 बढ़ गया। फिर आगे देखते हैं, और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया गया तो यहां से हम घटाएंगे 5। तो यहां पर क्या हुआ, वास्तव में कितना फर्क पड़ा, तो इसमें से हम इसको घटा लेंगे 25 अर्थात +25 बढ़ गया। लेकिन यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि 17.5 रहता है। पहले है 15 औसत, बाद में हो गया 17.5। कितना बढ़ा, 2.5 बढ़ा। यहां पर ये 2.5 बढ़ रहा है और यहां पर ये 25 बढ़ रहा है। चूंकि ये दोनों बढ़ रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि हम 25 में 2.5 से भाग देंगे तो क्या होगा, कुल कितनी संख्याएं हैं वो आ जाएगा और हमें यहाँ पर यही निकालने के लिए कहा गया है। तो 25 में हम 2.5 से भाग देंगे, कितना होगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के डेली वीडियो आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। यहां पर दोस्तों कहा गया है घन का औसत निकालने के लिए। तो घन का औसत निकालने के लिए एक सूत्र होता है, पहले हम उस सूत्र को यहां पर लिख लेते हैं। सूत्र होता है n × n + 1। इसका होता है स्क्वायर और बाय होता है टोटल का 4। n क्या हुआ, जितनी संख्या कहा गया है। दोस्तों ये सूत्र जो है सिर्फ प्राकृतिक संख्या में लगते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 13 संख्या है, लिखेंगे 13। फिर गुना करेंगे n + 1 कितना होगा दोस्तों, 13 में 1 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार लिखेंगे, 14 × 14 बटा में कितना होगा दोस्तों 4 हो जाएगा। काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहां पर हो गया 7, यहां पर हो गया 7 और ये 2 क्या हो गया, कट गया 4 नीचे में। 13 को हम गुना करेंगे दोस्तों 7 से, फिर 7 से कितना होगा, 13 7 कितना होता है दोस्तों 91 होता है। 91 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा दोस्तों 637 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों
अगले क्वेश्चन पे कहा गया है इसमें 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तों? 1287 है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहां पर कहा क्या गया है, संख्या जो है तीनों ये क्रमागत हैं और ये क्या है? विषम संख्या है। अर्थात संख्या तो विषम होना चाहिए जिसमें 2 से भाग न लगे, और वो क्या है? लगातार होना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है 1287। जब आपको 1287 दे रखा हो तो आपको इसे याद कर लेना चाहिए। तो ये संख्या होता है 9, 11 और 13। यदि हम इन तीनों को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1287 हो जाएगा। ये इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 हो जाएगा। हमें यहाँ पर सबसे बड़ा ही कहा गया है निकालने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप गुना करके भी देख सकते हैं। 11 9 99 और 99 13 होता है दोस्तों 1287। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स, जीके, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है, आप सभी चीज देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 6 संख्याएं अवरोही क्रम में अवस्थित की गई है। सबसे पहली बात दोस्तों कि अवरोही क्रम होता क्या है? अवरोही क्रम में यह होता है कि सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखते हैं। इसी तरह से ये चलता जाता है। और एक होता है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या होता है? आरोही क्रम में सबसे पहले हम छोटी संख्या लेते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लेते हैं, और ये इसी तरह से बड़ा होता जाता है। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे। फिर कहा गया है कि प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है दोस्तों? 30 है। ये औसत दे रखा है। और अंतिम 5 संख्या का औसत 25 है। प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो सिंपल है। हमें कहा क्या गया है निकालने के लिए? प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? दे रखा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत जो है 30 दे रखा है। तो इन 5 संख्या का योग कितना होगा? 30 को हम 5 से गुना करेंगे, कितना होगा दोस्तों? 150 हो जाएगा। फिर अंतिम 5 संख्या का औसत दे रखा है दोस्तों 25। 5 संख्या का है तो इसे हम 5 से गुना करेंगे, कितना होगा दोस्तों? 125 हो गया। कहा क्या गया है? प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर निकालने के लिए, तो इसमें से हम इसको लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा। 150 से 125 घटाएंगे, 25 होगा। तो 25 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यदि आप सभी को ये समझ में ना आया हो तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इसको हम वहां पे बता देंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा जिसे 5 से विभाजित करने पर 1 शेष रहे? क्या इस क्वेश्चन को आप समझ पाए हैं? यदि नहीं समझे हैं तो हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहले हमें क्या करना है? 15 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है। जितना औसत होगा उसे क्या करना है? 5 से गुना करना है, फिर उसमें 1 जोड़ना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि कहा गया है कि 5 से भाग करने पर 1 बचे। तो हमें भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले उतना हमें उसे गुना करना पड़ेगा। पहले हम प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालेंगे। तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है दोस्तों? 1 से शुरू होता है। और 15 कहां तक जाएगा? ये जाएगा 15 तक। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आप सभी को प्राकृतिक संख्या का औसत कहा गया हो और यदि वो क्रमागत हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे हम पहली संख्या, फिर उसमें हम ऐड करेंगे सबसे बड़ी संख्या, और इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। जो आएगा वही उसका औसत हो जाएगा। तो 1 में हम ऐड करेंगे 15, कितना होगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। 16 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 15 प्राकृतिक संख्या का औसत। यदि आपको कहा गया कि प्रथम 51 संख्या का औसत क्या होगा, तो यहां पर क्या करेंगे हम? 51 होगा
अंतिम संख्या और पहला संख्या होगा कितना, 1 होगा। तो 51 में हम 1 को ऐड करेंगे और भाग देंगे 2 से, कितना होगा 51 एक 52 में भाग देंगे 2 से, हो जाएगा कितना 26 हो जाएगा दोस्तों। तो 26 होगा प्रथम 51 प्राकृतिक संख्या का औसत। फिर आगे देखिए क्या कहा गया है कि 5 से विभाजित करने पर 1 शेष रहे। तो यहां पर देख लेते हैं कि 8 को हम क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 40 होगा। इसमें 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 41 होगा। इससे आप अपने दिमाग से भी कर सकते थे। यदि हम ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं, 41 है। अब ध्यान से देखिए, कहा गया है कि शेषफल जो है 1 बचना चाहिए। तो पहले हम 41 में से 1 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर क्या कहा गया है, इसमें 5 से भाग देना चाहिए। 40 में हम 5 से भाग देंगे कितना होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और हमें यहाँ पर 15 प्राकृतिक संख्या का औसत भी 8 ही आया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।